Hello students, welcome back to your physics concept class. And today we are going to discuss our next topic, that is the meter bridge. In our last class we have discussed about the Wheatstone bridge. So to understand the topic of day, be with me till the end of the class. Okay, so today's topic is मीटर ब्रिज. ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है. और चलिए जानते हैं कि मीटर ब्रिज एक्चुअली है क्या. तो लास्ट क्लास में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस किया था, जिसमें 4 रेजिस्टेंस होते थे, जिसमें फिर मैंने बोला था कि 3 आर नोन एंड 1 इज अननोन. सो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज को हम क्या किस लिए यूज करना चाहेंगे? टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस. सो व्हाट इज द मीटर ब्रिज नाउ? तो मीटर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है, मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई करके एक अननोन रेजिस्टेंस या किसी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. कैसे, ये जानने के लिए सबसे पहले तो ये है क्या? डिवाइस टू फाइंड आउट unknown resistance. Unknown resistance of a wire or conductor. ठीक है, अब ये किस तरीके का है, कैसे बनता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और क्या करते हैं हम इसमें. तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मीन्स करना हमें वही है, 3 नोन रेजिस्टेंस और 4th वन इज अननोन. तो अननोन वाले को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ 3 नोन रेजिस्टेंस. तो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये किस तरीके का है, पहले इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. ठीक है, तो मैं यहां पर एक डायग्राम शो कर रहा हूं इस तरीके का. ओके, ठीक है, ये डायग्राम एक शो कर रहा हूं मैं. ठीक है, ये एक डायग्राम है. इस डायग्राम को, दिस इज बेसिकली मीटर ब्रिज. ओके, तो इसमें क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं. दिस if we consider these points A and B, ये AB के बीच में जो ये स्ट्रेच पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये एक वायर है. और ये जो फ्रेम मैंने शो किया है, इट्स अ वुडन बोर्ड. और ये जो 3 आपको दिख रही हैं, 2 L शेप और एक स्ट्रेट, दीज आर द कॉपर स्ट्रिप्स और फिटेड ऑन अ वुडन बोर्ड. ठीक है, तो 3 कॉपर स्ट्रिप्स हैं, 2 L शेप की हैं, एक स्ट्रिप है जो एक वुडन बोर्ड पे फिट की गई हैं और जिन पे स्क्रू की हेल्प से जिनके बीच में एक 1 मीटर लॉन्ग वायर कनेक्ट किया गया है, स्ट्रेच किया गया है. और ये 1 मीटर लॉन्ग क्या है, कहाँ है? पैरेलल टू अ मीटर स्केल, फिटेड ऑन अ वुडन बोर्ड. मतलब ये सब कुछ एक वुडन बोर्ड के ऊपर है. एक 1 मीटर लॉन्ग वायर है. इसका मटेरियल क्या है, बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो पहले इसको देख लेते हैं. तो ये तो मैंने डायग्राम में बनाया है. अब डायरेक्टली अगर हम इसको देखना चाहते हैं डायरेक्टली, तो चलिए हम डायरेक्टली भी देख लेते हैं कि किस तरीके का होता है. लेट्स सी. सो दिस इज अ मीटर ब्रिज. तो मैं आपको इसी बोर्ड पर ऐसे शो करके दिखाता हूं. जो डायग्राम मैंने एक्चुअली बनाया है वो ये है. ठीक है, दिस वन. तो यू कैन सी यहाँ पर एक ये मीटर स्केल दिख रहा है आपको, 0 to 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर लेंथ का. इसके पैरेलल ये दिस वन, ये एक वायर है जिस पे स्ट्रेच किया गया विद द हेल्प ऑफ 2 L शेप्ड लीफ. एक ये लीफ है कॉपर लीफ, एक ये लीफ है और एक ये स्ट्रेट 3 लीफ है, जिनमें ये कुछ वाइंडिंग स्क्रूज लगे हैं जिन पे हम कुछ अदर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वायर.
और यहां पर दो गैप आपको दिख रहे हैं, डेफ 1 एंड डेफ 1। ओके, सो नाउ तो ये यही शेप आपके बोर्ड पे है, और ये जो दो गैप दिख रहे हैं इसमें बेसिकली हमें करना क्या है। अब इसकी एसेसरीज के बारे में बात करते हैं। एसेसरीज इसमें क्या कनेक्ट होंगी। सबसे पहले तो हम इन ए वी को कनेक्ट करते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ, मीन्स किसी बैटरी और सेल से, ठीक है, बाय यूजिंग अ की। इस तरीके से यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा हुआ है, सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है। फिर क्या करते हैं, ये जो एक गैप है, इस गैप में हम कनेक्ट करेंगे एक नोन रेजिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, और यहाँ हम कनेक्ट करेंगे वो रेजिस्टेंस, वो वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेट इट इज एक्स। ये अननोन है, ठीक है, ये अननोन है, इसको कनेक्ट करना है। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ रेजिस्टेंस बॉक्स एक्चुअली कैसा होता है। तो नाउ यू कैन सी दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स। ये जो आपको पिल्स दिख रहे हैं ये रेजिस्टेंस बॉक्स में, इट इज अ सिस्टम ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। जब हम इसको किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इसमें से हम जो भी पिन निकाल लेते हैं उतना रेजिस्टेंस उस सर्किट में इन्वॉल्व हो जाता है, और इन पिन पे साथ में लिखा रहता है कितने ओम है, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, जो भी है। तो जिस पिन को आप निकालेंगे, जिसके सामने वाली को, उतना रेजिस्टेंस सर्किट में इन्वॉल्व हो जाएगा। मीन्स ये वेरिएबल रेजिस्टेंस सिस्टम है जिससे हम बार बार रेजिस्टेंस बदल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमें करना क्या है, बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, मीटर बिच को जान लें। तो अब ये एसेसरीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो थर्ड स्क्रू बाइंडिंग बचा है, इसमें हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। और ये गैल्वेनोमीटर के साथ में एक जॉकी कनेक्ट रहता है, जिस जॉकी को सिंपल वायर समझ लीजिए आप, कंडक्टर, जिसको हम इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम यहाँ पर लाए हैं, दिस इज द जॉकी, जॉकी जे, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, तो कंस्ट्रक्शन में पहले एक बार देख लीजिए क्या है। A meter bridge is a device which is used to find out the unknown resistance of a conductor or wire. What is this construction? तो कंस्ट्रक्शन वेरी शॉर्ट में आप समझ लेते हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। It is a 1 meter long मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन वायर of uniform cross section area fitted over a wooden board parallel to a meter scale with the help of two L-shaped copper strips. There is an other straight copper strip in between the L-shaped copper strip provided two gaps. ठीक है, एक 1 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटन मैग्नीन का वायर है जो दो वाइंडिंग स्क्रू की हेल्प से एल शेप पे वुडन बोर्ड पे फिट किया गया है, जो 1 मीटर स्केल के पैरेलल लगा हुआ है। और ये जो 3 स्ट्रिप्स हैं ये 2 गैप प्रोवाइड कर रही हैं, एक ये और एक ये। एक गैप में हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लेते हैं और दूसरे गैप में वो कंडक्टर और वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फिर मिडिल वाले स्क्रू के साथ में एक हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ कनेक्ट कर रखा है। अब इसको अब वेरी सिंपल हो गया। वेट स्टोन ब्रिज में क्या था, 4 रेजिस्टेंस होते थे। अब जैसे ही हम इस जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। मींस जो निडल है, इसका इंडिकेटर है, वो लेफ्ट मूव करेगा या राइट मूव करेगा। हमें क्या करना है, जॉकी को तब तक स्लाइड कराना है जब तक ये नो डिफ्लेक्शन शो ना कर दे, मतलब निडल ऐसे स्ट्रेट होके 0 पॉइंट पर ना आ जाए, ठीक है। जब ये 0 पॉइंट पे आ जाएगा तो मैंने क्या बताया था व्हीट स्टोन ब्रिज में, व्हेन द गैल्वेनोमीटर शो द नो डिफ्लेक्शन द व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस। अब ये बेसिकली व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा जब ये बैलेंस कंडीशन, बैलेंस व्हीट। अब ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। कैसे, एक रेजिस्टेंस ये फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, एक रेजिस्टेंस ये, 2 ये हो गए। और जहां पे हमने जॉकी को टच करा रखा है वो इस वायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ए जे एंड वी जे। मतलब 2 रेजिस्टेंस ये भी है, एक रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ ए जे, एक
रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ BJ। और अगर ये नो डिफ्लेक्शन पॉइंट हमें मिलता है फॉर एग्जांपल फ्रॉम 0 सेंटीमीटर पॉइंट से L लेंथ पे, तो रिमेनिंग आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड है ये मिलेगी 100 माइनस L पे, क्योंकि टोटल लेंथ तो 100 ही है। ठीक, टोटल लेंथ तो हमारे पास 100 ही है। अब हम इससे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें जो वायर है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, वायर कौन से मटेरियल का है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। ठीक है, ये वायर का मटेरियल है। इसका भी रीजन है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन क्यों यूज किया गया, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन क्यों नहीं, बिकॉज वी रिक्वायर द हाई रेजिस्टिविटी वायर। तो हाई रेजिस्टिविटी होने की वजह से मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन को यूटिलाइज किया गया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर बहुत सिंपल वे में अब इसको अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है, आप नोट्स बनाना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज जैसा कि बोर्ड में दिख रहा है बिल्कुल वैसे लिख सकते हैं, किसी टीचर की लैंग्वेज कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट योर ओन लैंग्वेज, लाइक जो आपको दिख रहा है वो लिख दीजिए। मीटर विच क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन with uniform cross section area fitted over a wooden board parallel to a meter scale with the help of 2 L-shaped copper strips, and this device, that is a meter which also has a 1 straight copper strip fitted in between the L-shaped strips, provided 2 gaps. In one gap we can connect a variable resistance, that is the resistance box, and the other gap a wire or conductor which resistance is to be determined. Okay, so अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन होगा। वो डिटरमाइन करने के लिए when मीटर ब्रिज in bracket व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है, इफ बैलेंस्ड एट अ लेंथ L फ्रॉम 0 सेंटीमीटर। ओके, जब ये मीटर विच जो है एक्चुअली बैलेंस हो गया, बैलेंस मतलब व्हीट स्टोन प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग, जैसे हमने इसको स्लाइड किया जॉकी को और जहां पर ये नो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गया, तो देन वी कैन से दैट द मीटर ब्रिज इज बैलेंस्ड, बिकॉज ये है क्या बेसिकली व्हीट स्टोन ब्रिज ही है। जब ये बैलेंस हो गया और ये बैलेंस पॉइंट हमें कहाँ मिला, L लेंथ पे मिला, तो फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जब बैलेंस हो गया तो क्या सपोज करना पड़ेगा हमें, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो क्या होता है इसका प्रिंसिपल, द रेशियो ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस आर इक्वल व्हेन द व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। ओके, किस तरीके का शेप था शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। मीटर ब्रिज का इस तरीके का था, व्हीट स्टोन ब्रिज का एक पैरेललोग्राम के शेप में, ये मिडिल में एक गैल्वेनोमीटर थी, जब ये नो डिफ्लेक्शन शो करे, यहाँ पर एक सोर्स ऑफ EMF लगा रखा था हमने। ठीक है, और A, B, C, D ये पॉइंट्स थे, और इफ दी रेजिस्टेंसेस आर P, X, Q, R, तो देन रेशियो ऑफ दिस P अपॉन X इज इक्वल्स टू Q अपॉन R, और P अपॉन Q इक्वल्स टू X अपॉन R। सेम प्रिंसिपल हम ये यूटिलाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस फ्रॉम RB, that is the resistance box, divided by this resistance upon resistance of this length of the wire, resistance of length AJ, resistance of length AJ must be equals to X, that is the unknown resistance, divided by resistance of length BJ V2J। ठीक है, अब सिंपल इसको यूज कर लेते हैं। अगर ये भी सपोज कर लेते हैं, लेट द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ दिस वायर इज स्मॉल r, तो पूरी लेंथ अगर L है तो कितना हो जाएगा LR।
और L लेंथ का कितना हुआ LR, और 100 माइनस L लेंथ का कितना हुआ 100 माइनस LR। सो यहाँ हम पुट कर सकते हैं द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स इज R, जो हमने इसमें यूज किया है, डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस ऑफ L लेंथ इज LR, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ मीटर विच वायर पर सेंटीमीटर लेंथ, एंड X डिवाइडेड बाई 100 माइनस LR। दिस R इज कैंसिल हियर, X हमें फाइंड आउट करना, तो by क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव X इक्वल्स टू दिस R 100 minus L upon L. This is the formula by which we can find out the unknown resistance by using the meter bridge. Okay. So I hope you understand now what is meter bridge and how we can find the unknown resistance by using the meter bridge. Okay. So simply it is a practical application of Wheatstone bridge in the balanced condition. Its construction is, it is a 1 meter long Magnesia Constantan wire, Magnesia or Constantan wire fitted on a wooden board with the help of 2 copper strips of L shape parallel to a meter scale, and a third copper strip is there which provide 2 gaps between the L-shaped strips. In the one gap we can connect the variable resistance system, that is the resistance box, and in the other gap we can connect the wire or conductor whose resistance is to be determined. And by moving this jockey on the wire we can find out the no deflection point of the galvanometer. In this situation the meter which is said to be balanced, or now we can utilize the balanced condition of Wheatstone bridge to find out the unknown resistance. This is the process which we apply to find out the unknown resistance. Okay, so that's all for today. Now we will meet in our next class. Till then, goodbye.